अच्छा, जब आप खरीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले आपने इसको ये देखना होगा कहीं ये नशे की हालत में तो नहीं है, तो कहीं पर इसको हफीम तो नहीं दिया हुआ, कहीं पर इसको जो है भंग तो नहीं पिलाया हुआ है। तो आपने ये देखना होगा और इसकी चूंच देखनी होगी कि कहीं से आगे से ये इसकी चूंच बिल्कुल काटी हुई नहीं हो, तो ये आपने चेक करनी होगी। तो बकाया इसके नाखून आपने चेक करने होंगे कि कहीं से उसने काटे हुए तो नहीं है। बकाया इसको आप नीचे उतार कर थोड़ा सा चला कर देखें कहीं ये लंगड़ा तो नहीं है, इसकी आंख देखें। तो आपने जब खरीदना है तो इसको मुकम्मल आपने चेक करना होगा। मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो। तो व्यूअर, आज हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी हमारे भाई पूछते रहते हैं कि जब हम तोता ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमें इनका कौन कौन सी चीज़ चेक करनी होती हैं। तो आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर ये मैं बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह जो है ये पहुँचती रहे। तो चले व्यूअर, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, वीडियो को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ना। जब आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले जब हम तोता खरीदने के लिए जाएंगे तो इसमें काफ़ी फ्रॉड होते हैं। जो तोता हम तो जाते हैं देखते हैं, जैसे ये मेरे दो पट्ठे बैठे हुए हैं, आप चेक करें। तो मेरे ये दो पट्ठे बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो जब जिस शॉप पर हम लोग जाते हैं ख़रीदने के लिए तो हमें बिल्कुल इल्म नहीं होता है और पता नहीं होता है, क्योंकि जो नया भाई होता है हमारा, जिसने कभी पैरेट नहीं रखे होते हैं, तो उसको बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो अक्सर जो दुकानदार होते हैं इनके साथ जो काम करते हैं, जो हमारा बेबी पैरेट, ये जो बेबी पैरेट होता है, जो बैठ कर रहा होता है, जो हाथ पे नहीं आ रहा होता है, जो बात नहीं कर रहा होता है, तो उनके साथ ये क्या करते हैं, एक तो इसको जो है वो जो है हफीम दे देते हैं और दूसरे नंबर पर जो है भांग इसको पिला देते हैं। जैसे इस बेबी पैरेट को भांग या हफीम खिलाएंगे तो हमारा बेबी पैरेट होश से बेहोश हो जाता है। तो जितना भी वो जांगली होगा और हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम ये बिल्कुल भी बैठ नहीं करेगा। तो आपने ये बहुत ही ख्याल करना होगा, आपने देखना होगा इसका कलर, आपने देखना होगा इसका कलर, आपने देखना होगा कहीं पर ये देखें कि नशे की हालत में तो नहीं है। अक्सर इसको हफीम देते रहते हैं, अक्सर हफीम देते रहते हैं, तो इस चीज़ से आपने बचना है। तो आपने क्या करना होगा, तो आपने सबसे पहले अपने बेबी पैरेट को हाथ पे लेना होगा। तो देखना होगा कि हमारे हाथ के ऊपर कैसे बैठता है, पंजे पकड़ कर बैठता है या बिल्कुल हमें महसूस नहीं होता है। जो बेबी पैरेट पंजे पकड़ कर बैठेगा तो ऐसा समझो कि वो बिल्कुल टेम शुदा नहीं है, उसको इसने भांग पिलाया हुआ है, तो कोई उसको नशा दिया हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे हाथ पे तो आ रहा है लेकिन पंजे ये कस के पकड़ रहा है, तो इसके नाखून हमें चुभ रहे होते हैं। तो अभी इसलिए मैंने ये बाजू से कपड़ा हटाया हुआ है कि मैंने बोला है कि आपको सही तरीके से समझा सकूं, क्योंकि जब ये हमारे को ये पकड़ के बैठेंगे तो इसके नाखून हमें चुभेंगे, हमको बहुत ही ज्यादा बुरा लगेंगे, इसके नाखून जो हैं ये चुभने लग जाएंगे। तो ऐसा समझ लें कि ये पैरेट जो है डरा हुआ है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि यार ये शोर है, दुकानदारी है और इधर चिड़िया का और इस चीज़ का और बंदों का आना जाना है, तो इस वजह से डराया होता है। नहीं डराया होता है। जो बेबी पैरेट ट्रेन होगा, हैंड टाइम होगा, तो वो कभी भी नहीं डराया होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने इसकी आंखें चेक करनी होगी, कहीं आंख से ये अंधा नहीं हो, कहीं इसको आंख जो है कहीं से इसकी एक आंख खराब नहीं हो, तो आपने ये चेक करना है। दूसरे नंबर पर ये जो है बैठ करने के लिए ये जो इसकी चूंच होती है, ये यहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा जो है इसका काट देते हैं, तो इस वजह से हमें वो बैठ नहीं कर रहा होता है। जो बैठ कर रहा होता है तो हमें लगता नहीं है वो। तो अच्छा, जो ऐसा होता है कि इसकी चूंच आगे से काट देते हैं, तो इसका जो ये बैठ करता है फिर हमें महसूस नहीं होता है। तो आपने ये देख लेना है कि इसकी चूंच बराबर है या कटा हुआ है, तो ये आपने बिल्कुल चेक करना होगा। अच्छा, बकाया जो है इसके आपने नाखून जो हैं आपने चेक करने होंगे, क्योंकि जब आप इसके नाखून चेक करेंगे, ये देखें ना, ये बिल्कुल ऐसे हैं इसके नाखून, तो ये ऐसा समझो कि इसके कटे हुए नहीं है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि ये जो है नाखून थोड़े थोड़े आगे से काट लेते हैं। जैसे इसके नाखून काटेंगे तो ये बैठेगा, हमें फिर भी पता नहीं चलेगा। तो ये आपने बहुत ही ख्याल करना होगा। बकाया ये सीने वाली इसकी हड्डी आपने चेक करनी है,
तो कहीं से ज्यादा ये बाहर नहीं निकली है हो, तो आपने इसको देखना होगा। क्योंकि हम लोग पैसे देते हैं और चीज खरीदते हैं, जब हम पैसा भी दे रहे हैं तो हमने चीज को तो चेक तो करना होगा। अच्छा, फिर हमने इसका चेक करना होगा, इसके पूंछ से हमने चेक करना होगा कहीं पर इसका पूंछ टेढ़ा नहीं हो, क्योंकि जब फालिज का झटका हो जाता है तो इसका पूंछ अक्सर टेढ़ा होता है। काफी ऐसा होता है कि इनके जो पंजे होते हैं, नाखून का उंगलियां होती हैं, नाखून वाले ये जो उंगल है, तो ये ऐसा होता है कि ये बिल्कुल टेढ़ी होती है। तो आपने ये चीज का ख्याल करना है, इसके पूंछ का आप हुआ है या किसी बीमारी में तो ये ऐसा हो जाता है। एक मेरा पेरेंट भी है, उसके साथ भी ये मसला है, मैं आपको वीडियो में वो भी दिखाऊंगा। तो इस टाइम तो मेरे पास नहीं है। बकाया आपने बेबी पेरेंट को आपने जमीन पे छोड़ देना होगा। तो जैसे आप इसको जमीन पे छोड़ेंगे, आ जाए मिठू, तो एक तो ये देखें, आ जाए, तो ऐसे देख लेना है। जैसे ये चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा बेबी पेरेंट कहीं से ये लंगड़ा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा बेबी पेरेंट लंगड़ा होता है या हमारा बेबी पेरेंट के साथ कोई भी मसला हो जाता है, तो ये तरीका होता है। तो आपने बिल्कुल ये चीज आपने चेक करनी है, क्योंकि हमारा बेबी पेरेंट जो है लंगड़ा नहीं हो, हमारा बेबी पेरेंट का कोई भी ऐसी इसकी खार नहीं हो, आपने देख लेनी है। इसकी टांगे आपने चेक करनी है, कहीं से इसकी टांगे जो हैं टूटी हुई नहीं हो, कहीं से ये टूट जाती है तो फिर जब ये लगाते हैं ना तो थोड़ी सी टेढ़ी मालूम होती है। तो ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने चेक करना होगा, क्योंकि हम लोग पैसे दे रहे होते हैं मेरे भाई। जैसे हम पैसे दे रहे होते हैं तो हमने चीज भी हमने देख के लेनी होती है। तो ये इसकी चीजें होती हैं, ये चीजें हम लोग जो हैं देख सकते हैं। और व्यूअर, आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।